बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं योगी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मुझे आप लोगों के सामने इस मौका पर बोलने का मौका पेश किया। साथ ही तवाफी इमरान फौरन का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर कबूल किया इस प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब के बारे में मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा जो आज मैंने नोट की है कि मेरा सर के साथ पहला इंटरेक्शन मेरी लाइफ में मैं सर से फर्स्ट टाइम मिला और वापस से को मैंने देखा है। ऑब्वियसली जो फील्ड में हो तो काम करके हम मिलते हैं। जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो फर्स्ट चेयरमैन जिनको मैंने देखा है वो 9 बजे से यहाँ आकर बैठे हुए मॉर्निंग 9 AM। प्रोग्राम का टाइम 10 बजे तक हो दिया गया, बट जो चेयरमैन है वो सुबह 9 बजे से प्रोग्राम की तैयारी के लिए यहाँ पर मौजूद है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? व्हाट शोज यस एनी गेस? ये बताने का मकसद क्या है? पंक्चुअलिटी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू ऑल मस्ट नो कि आपकी किसी चीज के नहीं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपको क्या करना चाहिए, किस मौके पर आपको किस तरह बिहेव करना। ये कहीं पर नहीं होता है। मोस्टली सर्विस में करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा प्रोग्राम शुरू होता है तो लेकर बहुत सब काम शुरू होगा। सो ये बहुत अच्छी चीज लगी मुझे। अगेन आई वांट टू थैंक यू सो मच सर। सो लेट्स कम टू द टॉपिक, अ ट्रेनिंग सेशन ऑन हाउ टू फेस इंटरव्यू। नाउ starting the slide, first I would like to shortly introduce myself. My name is Faisal Ahmed Mohammad Ali. I have completed my diploma in civil engineering. Sorry to correct you sir, actually that is not diploma in computer, that is diploma in civil engineering. After that I have completed my bachelor's in civil engineering and currently I am pursuing my master's in structural engineering. I have over 5 years of experience in different fields, अलग अलग चीजों में। उसमें टीचिंग भी आती है, उसमें मैनेजिंग पोस्ट भी आती है, उसमें और दूसरी चीजें भी आती है। ओके, जब मैं अपने मैनेजिंग पोस्ट में था लास्ट 2.5 इयर्स से, वहां मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज करने थे। उन इंटरव्यूज में एक चीज की जरूरत महसूस हुई कि जब कैंडिडेट आते हैं, वो जब इंटरव्यू के लिए आते हैं तो उनको देखकर और जब मालेगांव इंटरव्यू कंडक्ट होता है तो मालेगांव के लोग उनका परसेंटेज ज्यादा होता है इंटरव्यू फेस करने के लिए। सो मालेगांव में किस चीज की कमी है या क्या अवेयरनेस नहीं है स्टूडेंट्स के अंदर इंटरव्यू को फेस करने के ताल्लुक से, सो इस चीज को हम लोगों ने महसूस किया। जैसा कि सर ने बताया कि उन्होंने मालेगांव फोरम के जरिए सर से बात की और सर ने उसकी इसकी इजाजत दी कि हम ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए कंडक्ट करें। सो इस प्रोग्राम की बेसिक नीड यही थी कि जो जरूरत आज के वक्त में महसूस की गई इंटरव्यू के ताल्लुक से वो आप लोगों तक पहुंचाई जाए। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोग्राम्स को मैं शॉर्ट आपको बता दूं
आपको जो प्रोग्राम के अंदर जो स्लाइड्स है, जो मेन टॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला, डिसाइड योर गोल। The first topic will be decide your goal. The next topic will be go prepared. Next, on the day of interview, and last, not what not to do, ये कुछ main topics है जिसके अंदर हम लोग सब topics को डिस्कस करेंगे। इसमें जो पहली स्लाइड है, what decide your goal, this slide, ये इंटरव्यू कैसे फिर उससे नहीं आता, बट यहाँ क्यों रहता है? अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, इस सेशन को हम इंटरैक्टिव सेशन रखना चाहता है। मैं सिर्फ यहाँ बोलता हूँ, आप लोग बोल जाओ, ओके? तो जब पूरा इंटरेक्शन रहता, आप लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। पब्लिक पार्टिसिपेशन इज मस्ट, किसी भी प्रोग्राम पब्लिक पार्टिसिपेशन इज मस्ट। आप लोग सिर्फ अगर सुनने के लिए बैठोगे, सो वो चीज आप नहीं सीख पाओगे जो आप इन्वॉल्व होकर सीखोगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग ओनली एंड इन्वॉल्वमेंट। सो आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? काफी लेट रेडी हो रहे हो आप लोग। बैटरी का ताल्लुक सीधे नहीं है। अच्छा, मिनट प्लीज। Okay, let's continue. So, हम बात कर रहे थे कि इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो बहुत जरूरी है ना। 3 बार बोलने के बाद आप लोग शामिल हो गए। तो सबसे पहले आपको जब लेट डिसाइड करोगे, उसी भी चीज को लेकर लेट डिसीजन लोगे, तो आपके आगे के सारे काम क्या होते हैं? डिले होते हैं। दैट्स द रीजन ये जो टॉपिक है डिसाइड योर गोल, इसको यहाँ इन्वॉल्व किया गया। बिकॉज आप लोगों का अपनी लाइफ में कोई गोल नहीं रहेगा, आप लोगों का अपनी लाइफ में कोई करियर डिसीजन नहीं रहेगा, तो आप किसके लिए इंटरव्यू दोगे? फॉर विच फील्ड यू विल बी इंटरव्यू, राइट? अब बेसिकली गोल होता क्या है? कौन बताएगा? व्हाट इज मीन बाय गोल? एनीवन? अच्छा, ये इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना है या फियर फील हो रहा है? रीजन क्या है? अच्छा, कितने ऐसे हैं जिनको डर लगता है पब्लिक में बोलने से? प्लीज रेज योर हैंड्स। हाउ मेनी ऑफ यू जो कि फियर फील करते हैं पब्लिक में बोलने से? अच्छा, जब किसी का हाथ नहीं उठता तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ, अच्छा, ओके, आज हमारे लोग भी सो आज हम कोशिश करेंगे कि इस सेशन के जरिए आप लोगों का ये सारे इस टाइप के जो फियर है वो दूर करें, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ स्लाइड नहीं को ऐड किया। दिस इज स्लाइड जस्ट फॉर अ प्रेजेंटेशन। रिमेंबर वन थिंग, स्लाइड्स आर जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन, कि वहां कुछ चल रहा है। अगर आप लोगों के अंदर वो चीजें नहीं उतर रही तो वो स्लाइड से कोई नहीं समझ आ रही हो? सो सबसे गोल पर गोल इसलिए डिसाइड करना होता है ताकि आप उस पर्टिकुलर चीज के ताल्लुक से डिसीजन ले सको, अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत कर सको। क्योंकि लाइफ में कोई गोल ही नहीं रहेगा तो आप सिर्फ एक जिंदगी गुजारोगे, सिर्फ वो जिंदगी गुजरती चली जाए, अचीवमेंट्स नहीं है वहां, आपका इंटरेस्ट नहीं है। सो गोल कहते किसे हैं? पहले यहां दो चीजें आपको हाईलाइटेड जो ऑलरेडी नजर आ रही है, जॉब एंड करियर। अच्छा, पहले एक चीज में और ऐड कर दूं, जो पूरा प्रेजेंटेशन है वो इसमें कुछ ऐसी प्रैक्टिकल बातें हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सेमिनार ऑलरेडी उससे पहले बहुत बड़े बड़े लोगों को सेमिनार आपने देखा होगा, ऑटो बेस इंटरव्यू, कौन सी कॉलेज करनी, क्या प्रोसेस
जो मैंने इसमें ऐड की है प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, एक्चुअल में क्या डिफिकल्टी आ रही है। सो वो जब हम बात करेंगे जब शुरू होगा तो कुछ कड़वी बातें आपको सुनने को मिलेंगी, बट फैक्ट क्या है वो सच है। क्यों हम लोग ही करते हैं, मिस्टेक्स कौन करता है? ए पर्सन, राइट? एनीवे, सो अगेन, सो आप देख रहे हैं बेसिकली जॉब एंड करियर। गोल क्या होता है? अच्छी जॉब पाना है या अच्छा करियर बनाना है? या दोनों एक ही चीज है? डिफरेंस है? वेरी गुड, क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड करियर? या प्लीज। जॉब में सर ज़्यादातर एक एम्प्लॉय के तौर पर काम किया जाता है। करियर जो होता है सर, करियर एक लाइक अ बिजनेसमैन बनना है तो सर उसके अंदर इंसान तरक्की कर सकता है ज़्यादा दूर तक। वेरी गुड, प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर इट। आई वांट दिस काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आप जितना इन्वॉल्व होगे आपका सेशन उतना अच्छा जाएगा। ओके, कपिल आंसर, वेरी गुड आंसर, बिल्कुल सही है। व्हाट मींस, इससे आपको क्या लगता है, क्या आवाज करते हो? अगर आप इसको शॉर्ट में डिफाइन करता हूं, इस सेंटेंस को, इस आंसर को आपको शॉर्ट में डिफाइन करना हो, आपको एक मीनिंग निकालना हो, तो व्हाट विल यू डू? व्हाट इज द जीरो? जॉब इज अ जर्नी, जॉब इज अ जर्नी एंड करियर इज अ डेस्टिनेशन। जॉब आपकी जर्नी है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने करियर तक पहुंचोगे। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। जॉब इज अ जर्नी एंड करियर इज अ डेस्टिनेशन। डोंट फॉरगेट टू योर करियर, डोंट फॉरगेट योर करियर। आप जॉब पे लग गए हो उसका ये मतलब नहीं कि आपको करियर भूल जाना है। हाँ मैं, मेरे पास सब कुछ, मेरे पास जॉब है, 1 तारीख का अकाउंट में पैसा आ जाता है, हो गया मेरा काम। नो, if you want to be successful in your life, you must know your goal. अब अगर गोल के बारे में बात करें, ऐसा होता है कि हम लोग कुछ डिसाइड करते हैं लेकिन उस पर फोकस नहीं कर पाते। होता है नहीं होता? क्या होता है? होता है। क्या होता है? हमने कुछ डिसाइड किया लेकिन नहीं अचीव होता। क्या रीजन? व्हाई? Let me give you my example. So the seventh standard में ना, when I was in seventh, so मुझे पायलट बनना था। I want to become a pilot. फिर मैं 10th में गया, so मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना था। फिर मैं 12th में गया, तो मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था। And finally I am a civil engineer. Okay, so know the difference. ये क्यों होता है? हम अपने लाइफ में गोल डिसाइड नहीं कर पाते। मैंने अपना गोल काफी लेट डिसाइड किया, जब मैं ग्रेजुएशन में इंटर हो चुका था। इट इज टू मच लेट। गोल पर डिसाइड होना चाहिए था जब मैं 7th में था। कितने साल लेट हुए? अच्छा, मैंने डिप्लोमा में बात किया, सो फिर 2 साल और बढ़ गए, लेट हो गए। बताने का मकसद क्या है? आपको पता होना चाहिए गोल कब डिसाइड करना है। हम फोकस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा डिसीजन ही नहीं लेता। कैसे फोकस करोगे किसी भी चीज को लेकर? नो डाउट फोकस करने में अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने गोल ऐसे डिसाइड कर लिया जिसका आपने इंटरेस्ट नहीं है, होता है? इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, आपने डिसाइड कर लिया वो करना है। भाई जब आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्या करते हो आप उस फील्ड में? सो दिस इज वन अनदर थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है कि जहां आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड को आपको गोल बनाना है और उसके ताल्लुक से, उस चीज के ताल्लुक से आपको क्या करनी है? मेहनत करनी है। उस चीज को आपको अचीव करना है। जब आप सही फील्ड चॉइस करोगे तो आप उसका कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। ओके, कपल्स आपका अब यहाँ जो टॉपिक शुरू होने वाला है जो मेन है रिलेटेड टू हाउ टू फेस इंटरव्यू। और टॉपिक को लेकर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आएंगे, कुछ मोटिवेशनल चीजें हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं पहले स्लाइड, गो प्रिपेयर। गो प्रिपेयर में क्या चीज
दो चीजें जो इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा माने रखते हैं, दो सब टॉपिक्स हैं, उसके अंदर भी सब टॉपिक्स रहेंगे। तो दो मेन है। फर्स्ट, प्रिपरेशन रिलेटेड टू योरसेल्फ, वो जानना जो आपके अपने ताल्लुक से माने रखती है, जो आपको अपने ताल्लुक से करना है, जो आपको रिलेटेड टू यू। और दूसरा, कंपनी रिलेटेड प्रिपरेशंस, वो जानना जो आपको आप जहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके ताल्लुक से करती है। ये दो मेन चीजें हैं प्रिपरेशंस। बाकी सब इसके अंदर आती है। जब आप लोग ये समझ जाओगे तो आपका प्रिपरेशन पूरा का पूरा बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको बेस पता है, आपको कैटेगरीज पता है, आपको बहुत सी चीजें हैं जो मालेगांव की तरफ बात करें मैं कहना बैठा हूं क्योंकि इंटरव्यू लिया है, लोगों ने देखा है 90% लोगों को 80% 70% अगर वो परसेंटेज कम भी करते तो यही सोचते कि भाई मेरा काम होगा कि वो अपने काम में भारी पैसा हो, तो भी वो परसेंटेज सिर्फ 70% तक जाता है। क्या वो परसेंटेज जिन लोगों को नहीं पता है कि कैसे किया जाए, ये बहुत कहना चाहिए कि वो चीजें जो हमारे गांव में है फैक्ट है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई अपनी तरफ से बनावटी चीजें नहीं है, जो देखा हुआ है वो है। हम पढ़ाई तो करते हैं, क्यों करते हैं? है ना? आपने बीएससी किया, एमएससी किया, इंजीनियरिंग किया, डिप्लोमा, फार्मेसी, एक्स वाई जेड, क्यों कर रहे हो आप? है एनीवन को शेयर करना चाहेगा अपने बारे में? Anyone? इतना डर? अच्छा, रेजर एक्स और रेजर एक्स अलग और ऊपर उठाओ और ऊपर उठाओ और ऊपर उठाओ और ऊपर उठाओ। वेरी गुड। और प्लीज खड़े हो सकते हैं आप, और वर्ड स्टूडेंट होगी सबसे लास्ट में खड़ा हो। हाँ, जब और अच्छा उठाने के लिए बोले क्यों डर के क्यों उठा रहे आप लोग? अरे क्यों नहीं होता है? कंफर्ट है ना साला बैठने में, अच्छा लगता है। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने नहीं चाहते, तो आप कैसे उछल पाओगे जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे हो? एक स्टूडेंट खड़े हुआ था, खड़े होगा दूसरे वाले में से उठा के बैठेगा। दिस इज द सेकंड थिंग जो नहीं होना चाहिए। आपको दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना है। ये भी एक वजह है कि हम आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाते, फिर हम दूसरों को देखकर जीते। मेरी फ्रेंड ने एसी का एडमिशन लिया है, बहुत गया एसी। मेरे फ्रेंड इंजीनियरिंग कर रही है, मेरा फ्रेंड इंजीनियरिंग कर रहा है, मेरा फ्रेंड ये मेरा तो भाई आपका फ्रेंड आपकी लाइफ नहीं बनाए। फ्रेंडशिप इज मस्ट, फ्रेंडशिप को फ्रेंडशिप में मीनिंग में लेना है, बट आप उस फ्रेंडशिप के लिए अपना डिसीजन कैसे ले सकते हो? आप लोगों के सामने बहुत से ऐसे मौके आ रहे हैं, 10वीं पास करते हो या 12th पास करते हो, तो उसके बाद एक ग्रुप सर्कल बैठा होता है और बैठ के डिस्कस करते हैं भाई लोग, है ना? किसने डिसीजन लेना है? हाउ कैन यू डिसाइड योर करियर? दूसरों के डिसीजन से, है ना? मान लो कि सर यहाँ बैठे हुए आज किसी को पता नहीं होगा, इस बार क्लासमेट हम लोग साथ में पढ़े हुए, मुश्किल से आए थे हम लोगों ने उसके बाद बात की होगी कभी नहीं। और आप कोई हैप्पीनेस को इमेजिन नहीं कर सकते कि आपका दोस्त आपके साथ स्टेज पर बैठा हो, आप अपने दोस्त के साथ स्टेज पर बैठे हुए जब आपको कोई प्रश्न नहीं था, वेरी कोइंसिडेंट और बट हैप्पीनेस इज हैप्पीनेस। आप मिल गए ना बात में, और ऐसी जगह पर जहाँ आप दोनों को एक दूसरे के लिए खुशी होगी, दैट इज फ्रेंडशिप। आप उसको रिलेट कर सकते हो, बट ये नहीं मैं तू क्या करने वाला है, चल मैं भी वहां चला जाता हूँ अपने अपनी टीम आ जाएगा छोड़। सो योर गोल मस्ट बी सेट बाय योरसेल्फ। क्या आपको क्या करना है तो बहुत जरूरी है। सो कमिंग टू द टॉपिक, फर्स्ट हम देखते हैं सेल्फ रिलेटेड प्रिपरेशन, जो आपको अपने ताल्लुक से करना है।
योर सीवी। उसके बाद जो वर्ड आता है वो है प्रिपेयर सम क्वेश्चंस टू आंसर, और उसके बाद आता है प्रिपेयर सम क्वेश्चन टू आस्क, एंड देन नेक्स्ट आता है लास्ट व्हाई यू वुड बी गुड फिट फॉर कंपनी। इस ये कुछ टॉपिक है जो हमको देखना है वन बाय वन। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। जो सेल्फ रिलेटेड में पहली चीज आती है वो है क्या? यस, व्हाट डिस्क्रिप्शन? वी रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन। ये क्यों जरूरी है? हम लोग अखबार में न्यूज देखते हैं, व्हाट्सएप पर ऐड देखते हैं। जब मैं रहता था आपको मैंने एक अलग चीज फॉलो की, पता है क्या? इंटरव्यू जब एड करती है उसमें कॉन्टैक्ट दिया होता है, उसमें ईमेल दिया होता है, किसका होता है? यस, किसका होता है? और इंटरव्यू में जॉब इंटरव्यू की एडवर्टाइजमेंट में कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है। इसका हो सकता है आता है ना कॉन्टैक्ट नंबर फोन करके किसकी जगह मालूमात लेने के लिए इंटरव्यूअर को। अरे श्योर इंटरव्यूअर का होता है जिसको रिस्पांसिबिलिटी दी गई होती है। अब वो पता होता है कि भाई चलो ये वक्त है तो सीवी जमा करेगा, वो वक्त था ये वो एक्स से वो नंबर जनरली जो होता है इन मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज इंटरव्यूअर का नहीं होता है, एचआर का नहीं होता, नंबर किसका होता है? कोई एनएनटी का होता है। जब मैं इंटरव्यू लेता हूं मेरी एक्स पे मेरा नंबर चाहता है, मेरा ईमेल चाहता है। अब ये सामने वाले को पता नहीं होता कि वो जिसको फोन कर रहा है वो कौन है, तो वो अपने अलग ही धुन में बात करता है। ये एक प्रैक्टिस जो मैंने अप्लाई की, इससे क्या होता है वो पर्सन आपके पास आने से पहले आपको कई चीजें पता चल जाएगी। धीरे-धीरे जॉब डिस्क्रिप्शन में मैं ये बता रहा हूं क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली फील किया। डायरेक्ट मेरे पास फोन आता है, वो किसके फोन आता है? आप सुनते हंसी आएगी आपको क्या व्हाटएवर आपका एक्सप्रेशन जो भी हो, फोन करके एक बंदे को फोन किया, उसको तो पता नहीं था किससे आप कर रहे हो, सो एक कॉल की और उसने से पूछा किसने कहा ये फलाना कंपनी का नंबर है। पहला राउंड क्वेश्चन, क्यों राउंड कर रहा हूं? उस कंपनी का नाम दिया हुआ, उस कंपनी के डिस्क्रिप्शन दिए हुए, मैसेज नंबर दिया हुआ और आप उसी को फोन करके बोलते हो इसका नंबर। पहला। दूसरा क्वेश्चन, सब कौन सी पोस्ट के लिए इंटरव्यू है? बहुत खराब इंप्रेशन चाहता है, क्यों? ऐड में दिया हुआ है भाई कौन सी पोस्ट के लिए इंटरव्यू है, मुझे प्रिंसिपल चाहिए, मुझे टीचर चाहिए, मुझे प्राइवेट टीचर चाहिए, सब दिया हुआ था। उसके बावजूद भी क्वेश्चन क्या हुआ? कौन सी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देना है? तीसरा गलत क्वेश्चन, क्या अलग पता नहीं हुआ। तीसरा रॉन्ग क्वेश्चन, सर क्वालिफिकेशंस क्या क्या रिक्वायर्ड है? मैं बीसीए में आ सकती हूं क्या? मैं एमएससी में आ सकती हूं क्या? दिस इज आल्सो गिवन इन डिस्क्रिप्शन। एमएससी चाहिए, बीएससी चाहिए, बीएड चाहिए, बीएड चाहिए, इंजीनियर चाहिए, बीए चाहिए। आप जॉब डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें दी हुई है और आप उसी के ताल्लुक से नोट करके पूछ रहे हो कि मैं ये क्या मैं वो। आप उस कंपनी को बेनिफिट कैसे हो सकते हो? आप अब प्लस जिससे आप बात कर रहे हो वो इंटरव्यूअर का नंबर है, ये आप लोगों को पता नहीं होता। इसमें क्या होता है, हम लोग अपने उसमें बात कर रहे होते हैं कि यार किसी एजेंसी का नंबर है, कहाँ जाएगा, किसको मालूम पड़ने वाला है। आपने कहा इंटरव्यूअर से बात करके क्या करेगा वो, क्यों सिलेक्ट करेगा आपको? जब आप एक जॉब डिस्क्रिप्शन देखने के बाद भी ऐसे नॉनसेंस क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने किए हैं, कैंडिडेट्स ने किए हैं, इसकी कई क्वेश्चंस तो मैं नहीं बता सकता, मैं वो बहुत ज्यादा और बताऊंगा। ये कुछ क्वेश्चंस में तो बताने जैसे ये रीजन है जॉब डिस्क्रिप्शन बेरेट करने का। कोई भी काम शुरू करने से पहले इंटरव्यू के ताल्लुक से आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन। उसमें क्या देखना है आपको? उसमें देखना है आपको कि कौन कौन सी पोजीशंस के लिए इंटरव्यू है, वहां दिया हुआ होता है कौन सी पोजीशन। समटाइम्स वैकेंसी भी दी होती है कि कितनी वैकेंसीज है उस पोजीशंस की।
सेकंड आपको क्या करना है कि कौन सी क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, क्वालिफिकेशन मेंशन की हुई है, गवर्नमेंट के इंटरव्यू विदाउट क्वालिफिकेशन कहीं पर भी नहीं हुआ। दो चीजें होती है, तो क्वालिफिकेशन दी जाएगी और पोस्ट को अगर कोई स्पेसिफिकेशन है तो पोस्ट की ओर रहती है, जहां पे एक्टिविटी उस पोस्ट को करने के लिए ये क्वालिफिकेशन जरूरी होती है, तो वहां क्वालिफिकेशन कभी कभी नहीं मेंशन होती है, लोगों को पता है कि पोस्ट पर जाना है तो ये तो पहला लगने वाला। नेक्स्ट आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या रीड करना है, आफ्टर क्वालिफिकेशन यू हैव टू नोट डाउन व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, दिस इज इंस्ट्रक्शंस। अगर उस जॉब डिस्क्रिप्शन में कोई इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इस इंस्ट्रक्शन को मैं यहाँ पर होल्ड कर रहा हूँ, जब वो पॉइंट पे पहुंचेगी तब पता होगा कि इम्पोर्टेंट। एंड द लास्ट थिंग, एड्रेस दिया है कहाँ आना इंटरव्यू के लिए, भी कॉल आया सर कहाँ आना इंटरव्यू के लिए। एक बार तो मैंने रिप्लाई कर दिया था कि आपने कहाँ से नंबर लेकर फोन किया, फ्रॉम वेयर यू गॉट माय नंबर, तो उसने क्या रिप्लाई किया, तो आई निकला था वहां से। तो भाई जब आपने ऐड देखा है, ऐड से नंबर लिया तो ऐड पढ़ा क्यों नहीं आप? जिन्हें मैंने रिप्लाई था व्हाई आई विल हायर समवन जिसको रिस्पांसिबिलिटी नाम की चीज नहीं है। हमारे शहर में ये बहुत बहुत इस चीज की जरूरत है। हेलो, क्यों हम समझते नहीं है कि हमारी क्या रिस्पांसिबिलिटीज है। ये क्या करता है, ये इंटरव्यूअर के ऊपर या उस कंपनी पर एक बैड इंप्रेशन आपका छोड़ता है, और इस बैड इंप्रेशन की वजह से आपके सिलेक्शन के चांसेस 50% खत्म हो चुके रहते हैं। मतलब आपका जो परफॉर्मेंस होगा जब इंटरव्यू रहेगा वो बच्चे को 50% में देखा जाएगा, क्योंकि आप 50% लॉस कर चुके हैं। अब कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको कुछ बातें मतलब ऐसा लगता है कि वो अपने आप कहते हैं ना एटीट्यूड सा, यार भाई क्यों क्या समझते हैं, ये आपको ठीक शहर में नोट की गई, लिटरली नोट की गई। आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस और इंटरव्यू का कितना सर हम लोग इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हैं। अब इंटरव्यू में जब जाते हो सबसे पहले तो किसी को एक्सपेक्ट नहीं होता है कि एक्चुअल इंटरव्यू होता कैसे। जनरली इंटरव्यू में हम लोग समझते हैं कि हमको कॉल आया, बुलाना आया, ऐसे जाना है, अंदर घुसना है, रूम में जाना है, बातचीत करनी, निकल जाना है। नो, दैट इज नॉट इन द इंटरव्यू पार्ट। इंटरव्यू लेने के अलग अलग वे हो सकते हैं, रिटर्न हो सकता है आपका, ग्रुप डिस्कशन हो सकता है आपका, इंटरैक्टिव हो सकता है आपका, देन आप पर्सनल इंटरव्यू पर शिफ्ट हो। कंपनी टू कंपनी और मैटर करता है कि कैसे इंटरव्यू लिया जाए। ओके, सो आई वाज टेकिंग इंटरव्यू फर्स्ट राउंड हम लोग का था ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के राउंड में कैंडिडेट्स इंटरव्यू आई सॉ 2 of my friends there। मेरे 2 फ्रेंड्स भी आए हुए थे जो जिन्होंने मेरे साथ 33 स्टैंडर्ड किए हैं। और मैं अगर बात करूं तो I don't know what is the personal matter between me and those friends, मेरे दोस्तों में। So but फील होता है ना कुछ रहता है लोग क्या ये बताओ पता नहीं क्यों मुझसे ऐसा। उस दिन जो हुआ जब तक वो रूम में एंटर नहीं हुए उनको पता नहीं था कि सामने शेयर पे कौन बैठा है। ओके, देख उन्होंने मुझे देखा ग्रुप डिस्कशन, अरे तो और नहीं, उसके बाद से वो चले गए, उसके बाद से वो चले गए। ये बताने का मतलब क्या है, कीप योर पर्सनल फीलिंग्स विद यू ओनली। वो जॉब मिस कर रहे हो है ना, आपको मेरे साथ तो रहना नहीं है जॉब में, है ना। पोस्ट की वैल्यू होती है, द वैल्यू इज ऑफ दैट चेयर पर्सन चेंज हो सकता है, लेकिन आप ऐसी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स ना करें। अपनी पर्सनल चीजों को, अपनी फ्रेंडशिप को, अपने रिलेशंस को, अपने मैटर्स को आपके करियर पे, आपकी जॉब पे अफेक्ट नहीं होने देना। नो मैटर हु इज इन फ्रंट ऑफ यू, आप क्यों अपना डिसीजन उसको देख के ले रहे हो। आई कैन यू इसकी मतलब ये दूर दूर तक हमारे दिमाग में भी नहीं आना चाहिए कि आप इंटरव्यू स्किप कर दो।
कुछ भी डिस्टेंस है, जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। सो सेल्फ प्रिपरेशन में आपको बहुत ध्यान देना है क्या क्या चीजें नोट करनी है। सो फर्स्ट साइड ऑफ अबाउट रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन। आपको बहुत ध्यान से उस पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन को रीड करना है कि उसमें क्या क्या बातें दी हुई है, आप लोगों ने क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आप लोगों को क्या करना है, कहां जाना है, ये अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में डालो, जो वो ऐड कर डालो उसमें। सेकंड चीज, अब जो आपको प्रिपेयर करनी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर इंटरव्यू क्या है? रिज्यूमे, बायोडाटा, सीवी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी को पता है यहां 3 चीजें लिखी हुई है, बायोडाटा, रिज्यूमे, सीवी। क्या डिफरेंस है? क्यों यहां 3 लिखा? वैसे सीवी भी लिखता हुआ चल जाता, वैसे रिज्यूम भी लिखता हुआ चल जाता। दैट इज रिज्यूम इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, रिज्यूम और रिज्यूमे किसी को पता? क्या रिज्यूम और रिज्यूमे? दैट इज रिज्यूमे। एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो उसका है दैट इज रिज्यूमे। एनीवे, सो टॉपिक के बाद कि आपको प्रिपेयर करना है अपना बायोडाटा, अपना रिज्यूमे या अपना सीवी। नॉट ऑल तीनों एक ही चीज है, बट व्हाट मैक्स से लिखना। जब तीनों एक ही है बताना तो पड़ेगा आपको, फिर क्यों लिखना वहां पर? व्हाट इज द रीजन? जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा आपको बायोडाटा बनाना है उस जॉब के लिए, या रिज्यूमे बनाना है उस जॉब के लिए, या सीवी बनाना है उस जॉब के लिए, पहली स्टेप है और आपको नहीं पता है। सो आप ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है कि इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होगा। तो पहले आप देखते हैं क्या डिफरेंस है। बायोडाटा वो होता है जो 60s, 70s और 90s में लोग बनाते हैं, और बायोडाटा बहुत ज्यादा डिटेल होता है, लेकिन वो लिमिटेड रहता है अप टू यू। बायोडाटा जो होता है ना, मैं अगर मेरा बायोडाटा बना रहा हूं तो वो सिर्फ लिमिटेड रहेगा अप टू मी। उसमें मेरी मुझे मैं बोलेगा जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सब रहेगी। मेरा नाम, मेरे वालिद का नाम, बजा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मैंने शादीशुदा हूं, शादीशुदा हूं, ये वो सब कुछ रिलेटेड टू मी, मेरी फैमिली, मेरी हॉबीज, इवन मेरा ब्लड ग्रुप, मेरा ये मेरा वो रिलेशन का नाम क्लियर है। तो ये होता है बायोडाटा जो आपको जॉब के लिए तो पता नहीं बनाना है। डोंट गिव हेडिंग एज बायोडाटा एंड डोंट मेक एज बायोडाटा। जो फॉर्मेट होता है वो कैसे कभी वो नहीं बनाना, अवॉइड दिस। हम लोग बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखते हैं, जब लेकर आते हैं आस्क फॉर रिज्यूमे में क्या शुरू करते हैं, लिखा होता है हेडिंग बायोडाटा। द बैचलर कैंडिडेट, द मास्टर कैंडिडेट राइटिंग ऑन पेज बायोडाटा। आपको यही नहीं पता है कि बायोडाटा होता क्या है। और बड़ी मिस्टेक क्या होती है पता है? कभी-कभी बना रिज्यूमे होता है और हेडिंग बायोडाटा होती है। बना सही है, हेडिंग डालते हैं बायोडाटा, इट मींस क्या शो करता है सामने वाले को डिफरेंस समझेगी। सो बायोडाटा नहीं बनाना है, अपनी अपनी चीजें आते हैं रिज्यूमे पर डिफरेंस देखते हैं। बायोडाटा लिमिटेड टू यू ओनली, बट रिज्यूमे एक ऐसी चीज है जो कि आप के साथ आपकी क्वालिफिकेशंस को ऐड करता है, आपके एकेडमिक्स को ऐड करता है, आपके करिकुलर्स को ऐड करता है, आपके को-करिकुलर्स को ऐड करता है। इन शॉर्ट आपकी पर्सनल प्लस प्रोफेशनल लाइफ को कंबाइन करोगे तो क्या होता है? रिज्यूमे। एंड सीवी इज आल्सो द सेम एज रिज्यूमे, सिर्फ फर्क इतना हो जाता है सीवी डिटेल्ड होता है
या ऐसा कोई बैकग्राउंड है जिनको नहीं पता होगा, तो वो किसी शॉप पे जाते हैं तो शॉप वाला उनको बोलता है भैया तेरा बायोडाटा नहीं करा, कोई काम नहीं। बायोडाटा इज नॉट फॉर यू ऑल, वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन रिज्यूमे एंड सीवी ओनली। डिफरेंस क्या रहेगा? अगर आप प्रेशर हो, आपने एजुकेशन कंप्लीट की है लेकिन कहीं जॉब नहीं की है, सो आप क्या करोगे? हेडिंग क्या लोगे? रिज्यूमे, उसका फॉरवर्ड वैसे करना बायोडाटा जैसा, सॉरी सीवी के जैसा। और जब आप एक्सपीरियंस हो, आपने 2 कंपनी चेंज किए, 1 कंपनी चेंज किए, 1 महीने के लिए भी अगर आपने काम किया है, सो अब आप रिज्यूमे नहीं बनाओगे, अब आप करिकुलम टाइप बनाओ, आप सीवी बनाओ। Now come to the format, see the बायोडाटा बिल्कुल सिंपल होता है, कुछ भी इसके अंदर इंप्रेसिव, अट्रैक्टिव, न्यू नहीं है। मानेगा आपने इंटरव्यू देने के लिए अगर 100 लोग आए, 100 में से 70 का आगे परसेंटेज ये फॉर्मेट रहता है। दिस इज आपको क्या पता है? कुछ लग रहा है आपको समथिंग इंटरेस्टिंग, या अगर कोई आप में से ऐसा जिसको इंटरेस्ट आ रहा है इस फॉर्मेट में, मुझे बताएं। अरे सर वाह मजा आ गया। मतलब नहीं, जब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो सामने वाला क्या आपको क्यों आया करेगा? समझ लो ना। नाउ सी सीवी, सी दिस फॉर्मेट है अट्रैक्टिव। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज पता है इस फॉर्मेट का और उस फॉर्मेट में डिफरेंस? उस फॉर्मेट का 2, 3, 4 पेज इस फॉर्मेट में 1 पेज में खत्म हो जाता है। इसे कहते हैं स्मार्ट सीवी। आपको दौर के साथ, आपको एरा के साथ चलने की जरूरत है। आज के दौर में बहुत से लोगों को ये तो पता है कि सीवी बनाया जाता है, ये नहीं पता है कि स्मार्ट सीवी बना सकते हैं। Again there is difference between CV and smart CV. आपको जो फिल्म डिस्प्ले पर दिख रहा है, this is smart CV, this is not only CV. अब हेडिंग में मत लिख देना smart CV, right? This is CV. सिर्फ इसको बनाने का जो तरीका है वो स्मार्ट है। स्मार्ट की वजह से what कि आपने एक में अभी ऑब्वियसली कोई इंटरव्यू ले रहा है, आप उसको 10 पेज का, 4 पेज का, 5 पेज का CV पकड़ा दो तो नहीं पड़ेगा, वो नहीं पड़ेगा, खत्म नहीं पड़ेगा। दिस इज प्रैक्टिकल। सो आपको अपनी नॉलेज में इजाफा करना है, आपको देखना है कि आज के एरा में, आज के दौर में क्या चल रहा है, किस चीज की डिमांड है। यहाँ पर आपको शिफ्ट करना है सीवी से स्मार्ट सीवी में। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ स्मार्ट सीवी। आप देख सकते हैं इसके अंदर आपका आपके अच्छा एक बार यहाँ पर लिखा हुआ अबाउट मी, अगेन वन थिंग, रिमेंबर वन थिंग, जो दिख रहा है ना, दैट इज द बार-बार वर्ड यूज कर रहा हूं, फॉर्मेट फॉर्मेट फॉर्मेट, दैट इज नॉट फिक्स्ड, दैट इज अ फॉर्मेट जो आपको यूज करना है। अब तक उसमें आप अपनी डालना रहेगा। अबाउट मी वाला का वो होता है डोंट राइट दिस टॉपिक, दिस इज अ ओनली इंटरनेट से लिया गया फॉर्मेट है ताकि आप लोगों को बताया जा सके। अबाउट मी टाइटल आपको अपने सीवी में कभी नहीं देना है, नेवर इंक्लूड अबाउट मी। आप वहां टाइप कीजिए ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उस जॉब पर, इट इज योर ऑब्जेक्टिव। हाँ, और क्वालिफिकेशन रहती है, एक्स्ट्रा करिकुलर रहती है, साइट पे जो आप कॉलम देख रहे हैं वहां पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आती है, एड्रेस आता है, पर्सनल डिटेल आती है, और हॉबीज भी आ सकती है वहां पर, करिकुलर एक्टिविटीज भी आ सकती है, को करिकुलर एक्टिविटीज भी आ सकती है। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट मिल गया, फॉर्मेट मिलता है, रेडी फॉर्मेट मिलता है, सिर्फ और सिर्फ सब टॉपिक्स एडिट करने का काम करते हैं, डॉट रूल है, सब टॉपिक्स एडिट करने का मतलब का। फॉर एग्जांपल मैंने ये उठाया इंटरनेट से, मुझे क्या क्या मिलेगा, सी अबाउट है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, और लेफ्ट साइड पर आपके पास कॉन्टैक्ट है, स्किल है, हॉबीज है। ये मेन जो मैंने रीड किए हैं ये एज इट इज रहता है, और इसके अंदर का हम लोग क्या करते हैं, अपना डाल देते हैं। ये देखते भी नहीं है कि मेरे पास वो चीज है कि नहीं है, मुझे उस चीज की नीड है कि नहीं है। टॉपिक डोंट
कॉपी होगी। आप अगर अपना सीवी, अपना बायोडाटा कॉपी करोगे, ऑब्जेक्ट इंटरव्यूअर के सामने पुट करोगे, वो फौरन समझ जाता है कि कॉपी किया हुआ है, खुद का बनाया हुआ है, साफ समझ में आता है बिल्कुल क्लियरली। आपको कॉपी नहीं करना है, डॉट कॉपी। इसका भी एक रीजन नेक्स्ट वाले में आने वाला है कि कॉपी नहीं करना है। तो दोस्तों के इंटरव्यू लेने गए, पहला भी इंटरव्यूअर के सामने गया, दूसरा भी इंटरव्यूअर के सामने गया, दोनों ने सीधी सेव, दोनों का रिज्यूमे सेव करना है 2x2 चेंज क्या करता है देव। इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली? हॉबीज भी वही डाले, ये एक्स्ट्रा करिकुलर भी डाला हुआ है, करिकुलर भी डाला हुआ है, ये वो सब हुई है, उनका पर्सन तो क्वालिफिकेशन भी डाला है। और होता तो ये भी है कभी-कभी क्वालिफिकेशन भी मैच कर जाती है, परसेंटेज अलग होता है, ये नहीं करता है। आपको अपना सीवी कस्टमाइज बनाना है। स्मार्ट एंड कस्टमाइज सीवी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मार्ट एंड कस्टमाइज सीवी? स्मार्ट सीवी मींस दिस फॉर्मेट एंड कस्टमाइज सीवी मतलब आपका अपना खुद का तैयार किया हुआ सीवी। इससे क्या बेनिफिट होता है? आपको अपने सीवी के बारे में सब कुछ पता होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका वही है, ओके? बिफोर दैट वन टॉपिक इज बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।